हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओए वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट कक्षा 6 के लिए। तो कक्षा 6 के लिए बच्चे आज करने वाले हैं हम हिंदी की कार्यपत्रक की संख्या है 10। सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, कक्षा लिखेंगे अपने सेक्शन के साथ A, B, C या D, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। चलिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए हैं। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था। पेड़ के पास कद्दू की बेल थी, उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू, ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए, छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि तभी उसके सिर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार गद्यांश था। सुनिधि ने बिल्कुल सही सोचा ना। अगर पेड़ पर कद्दू होता और वो सुनिधि के सर पर गिर जाता तो सुनिधि का क्या होता। सुनिधि के सर पर एक और छोटा सा अंडा निकल आता, जैसे शिनचैन के सर पर निकलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर विकल्प पर सही निशान लगाएं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सुनिधि कहाँ घूमने गई थी? सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई थी। तो पहले का आंसर है क, ठीक है, पहाड़ों पर। यहाँ पर ऑप्शन में था विदेश में या दोनों जगह, वो पहाड़ों पर गई थी। दूसरा है, सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? पहली बार क्या देखा था? अखरोट का पेड़, काजू या दोनों? अखरोट का पेड़। सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? छोटे अखरोट, बड़े कद्दू या दोनों? उसे दोनों को ही देखकर हैरानी हो रही थी ना, कि छोटे अखरोट इतने बड़े पेड़ पर और इतनी सी बेल पर इतने बड़े कद्दू, तो दोनों, ठीक है। ग, इसको यहाँ लगाते हैं, ग। सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? कद्दू, अखरोट या दोनों? अरे नहीं, अगर दोनों गिरते, कद्दू गिर जाता तो सुनिधि के सर का तो बुरा हाल हो जाता। तो यहाँ पर क्या गिरा था? अखरोट। अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने क्या कहा, वो लिखिए। सुनिधि ने क्या कहा? पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने कहा, क्या को हटा देंगे, कहा, और उसके बाद लिखेंगे ये लाइन, ठीक है। पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, यहाँ से पूरा मेरा क्या होता तक। ये हमारा 5th आंसर है, ठीक है। तो हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। कुछ करिए दिया हुआ है साइड में, एक बार पढ़ लेते हैं। सुनिधि की तरह ही आप अपनी इसी प्रकार की घटना याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उसके बारे में लिखिए अपनी नोटबुक में और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए, यानी कि अपने शिक्षक को भी उसके जो भी आप लिखेंगे अपना अनुभव उसको शेयर कीजिए, ठीक है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। हिंदी की कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से आते हैं हमारी नेक्स्ट कार्यपत्रिका की तरफ। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है साइंस की। 6th क्लास के बच्चे नोटबुक में क्लास मेंशन करेंगे, अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, वर्कशीट नंबर 10 लिखेंगे, स्टूडेंट अपना नाम, क्लास टीचर का नाम और डेट मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 6 अगस्त 2021। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स, यानी कि भोजन में पोषक तत्व। हमारे खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। यू माइट हैव हियर्ड योर एल्डर सेइंग यू आर व्हाट यू ईट। आपने कभी ये सुना होगा कि जैसा खाना वैसा होना, यानी कि जैसा खाओगे वैसे ही हो जाओगे। यस, दे आर राइट, वो सही है। आवर बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ आवर न्यूट्रिएंट्स वी ईट टू स्ट्रेंथन us. Food consists of following types of nutrients.
यहाँ पर लिखा है कि वो सही थे, हमारी बॉडी कलेक्शन है उसी न्यूट्रिशन का जो हम खाते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें स्ट्रेंथन करता है। फूड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दे आर एनर्जी गिविंग फूड विच प्रोवाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कैलोरीज, एग्जाम्पल बनाना, शुगर कैन। ये वो हमारे एनर्जी फूड होते हैं, वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज के रूप में, जैसे बनाना और शुगर कैन। प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर नीडेड इन अ डाइट फॉर ग्रोथ, एग्जाम्पल मिल्क एंड चिकन। मिल्क और चिकन में प्रोटीन होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। फैट्स, दे आर एनर्जी रिच फूड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर वंस, एग्जाम्पल चीज़ एंड फिश। ये फैट्स जो होते हैं, वसा बोलते हैं हिंदी में, ये हमें एनर्जी रिच फूड, यानी कि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है यंगर वन के लिए, जो बच्चे युवा होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे चीज़ और फिश। विटामिन, दे आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली, एग्जाम्पल एग, टमेटोज़। ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए ताकि हमारी बॉडी ठीक तरह से काम कर सके, एग्जाम्पल एग और टमेटोज़। ठीक है, ये विटामिन के एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल्स, दे हेल्प इन परफॉर्मिंग फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। ये वो फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो कार्य करने में हेल्प करते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स बोलते हैं ना, खनिज। फाइबर, they help in keeping our body clean as they are undigested and passes through our digestive system, example carrots and peas। जो फाइबर होता है इन्हें हम बोलते हैं रेशे हिंदी में। ठीक है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि कैरेट और पीस। ठीक है, मटर और गाजर। वाटर, वाटर तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 75% ऑफ वाटर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का 75% भाग पानी से ही बना हुआ है, इसलिए पानी हमें पूरी मात्रा में, अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, एग्जाम्पल क्यूकम्बर और टमेटोज़। टमाटो में और क्यूकम्बर में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये अधिक से अधिक लेने चाहिए, खाना चाहिए इनको। सलाद में या किसी भी मील के साथ आप इसे ले सकते हैं। In the below given crossword puzzle, find 2 food items belonging to each of the 7 nutrients। इन 7 न्यूट्रिएंट्स में से किसी से भी जुड़े हुए 7 पोषक तत्वों के 2 भोज्य पदार्थ, यानी कि 2 न्यूट्रिएंट्स, इसके 2 फूड आइटम्स इसके अंदर डाले गए हैं, वो उसमें हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है एक फिश और क्या क्या था जो हमने अभी पढ़ा, कैरेट भी था, ढूंढ लेते हैं। और कौन सा है, एक है देखिए पीस। ठीक है, इसमें आपको जो भी मिले, चीज़ मिला एक मुझे यहाँ पर, इसी तरीके से आप ढूंढिए जो आपने पढ़े हैं उनमें से कितने आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये आप कर पाएंगे। कीजिए, मैच द फॉलोइंग। सीरियल नंबर 1 ए और बी, आपको 2 पार्ट दिए हैं, मैचिंग करनी है इनकी। वाटर, वाटर क्या करता है? ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? परफॉर्मिंग फंक्शन, हमारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइफ सेविंग फंक्शंस। ओके, इसको अलग कलर से करते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एज अ कैलोरी। ठीक है, ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन हमने पढ़ा था, ये हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, तो इसको हम ग्रोथ के लिए करेंगे। और जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर हमने पढ़ा था कि डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कांट बी डाइजेस्टेड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड होता है, यह लिखा था ना, क्लीन दे आर अनडाइजेस्टेड। ठीक है, उसको साफ करता है जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। तो हमने मैचिंग कर दी है और इसमें आपको इन 7 न्यूट्रिएंट्स के 2-2 फूड आइटम्स ढूंढने हैं, तो वो आप इसमें से बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। ठीक है, वो ढूंढिए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।